आज हमारी एडवांस एसएमसी की क्लास 13 है। इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज पीओआई, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, इसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपने इसे मार्क करना है। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं क्या, ठीक है। इसे मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और आपको यहाँ पे थोड़ा सा बुक पे लेके चलता हूँ। बुक पे थोड़ा सा आपको यहाँ इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ पीओआई है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पीओआई, यहाँ पे सारा कुछ जो लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पोजीशन, ऐसी जगह यहाँ पे चार्ट की जिस आपने ट्रेड करनी है, यानी कि आप ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दिखा सकते हैं ये पीओआई मार्क्ड है पहले से ही, ठीक है। पीओआई को प्राइस ने टच किया, वहां से ही आपकी ये ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि वो ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी जो है ट्रेड जो है प्लान हो सकती है, यानी कि आपकी वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, वो लिक्विडिटी जोन हो सकता है, वो फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, वो आपका पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से आपको समझ लग रही होगी, ऐसा इंटरेस्ट यहाँ पे आपकी यार इंटरेस्ट बन रहा होगा, यार यहाँ पे मेरी ट्रेड बन सकती है, यहाँ पे मेरा लॉन्ग हो सकती है ट्रेड, यहाँ पे शॉर्ट हो सकती है, सेल हो सकती है, बाय हो सकती है। वो ऐसा पॉइंट जो है वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यहाँ पे जो है बुक पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे खुद समझा देता हूँ कि किस तरह आपने पीओआई को आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहले मैं पाथ ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको बेरिश ट्रेंड में बताता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बेरिश है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखें ये एकदम से यहाँ पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट का जो है यानी कि ये हमारे पास ये इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट हो जाएगी, यहाँ पे मार्केट फिर दोबारा क्या करती है, इस इंड्यूसमेंट को लेकर फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे चली जाती है। ये यहाँ पे जाने के बाद दोबारा यहाँ से एकदम से ये फॉल करती है। अब यहाँ पे आपका पीओआई कहाँ है, यानी कि आप यहाँ पे पहले आपने मार्क कर लेना है, आपके जहन में होना चाहिए कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले कहा था, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले आपने कौन सा पॉइंट करना होता है, दो काम करने होते हैं। सबसे पहले आपने एक जो हाई मार्क करना होता है, कोई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट जो है हाई है, ठीक है। इसे आपने मार्क कर लेना है, ये आपके पास हाई हो गया। हाई मार्क करने के बाद आपने सेकंड काम क्या करना है, आपने अपना जो है अपना पुल बैक फाइंड करना है, जो इंड्यूसमेंट कहलाती है, जो लेटेस्ट पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट कहलाती है। अब यहाँ पे मार्केट डाउन थी, जो आपने पुल बैक आपके पास कौन सा होगा, मार्केट जो है नीचे आ रही है, तो हमारे पास जो है ये वाली जो है इंपल्सिव मूव है, ठीक है। जो करेक्टिव मूव, लेटेस्ट करेक्टिव मूव होगी वो आपके पास जो है पुल बैक कहलाएगी, वो आपकी इंड्यूसमेंट हो जाएगी। ये हमारे पास जो है लेटेस्ट पुल बैक वाला ये वाला है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट। इसे आपने मार्क कर लेना है, ये आपके पास जो है इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ये आपने यहाँ पे लिख देना, यानी कि ये पीओआई की तरफ जा रहे हैं, आपको समझ लग जाएगा सब कुछ, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे लिख देते हैं आईडीएम, ठीक है। हमने इसे यहाँ पे लिख दिया, इसे टॉप पे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है आईडीएम हो गया, यानी कि इंड्यूसमेंट जो है फाइंड होगी। अब आपकी पीओआई कहाँ पे है, पीओआई यानी कि यहाँ पे आपको मैंने एक लिक्विडिटी, एडवांस लिक्विडिटी जोन में एक चीज समझाई थी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। जो एडवांस लिक्विडिटी होती है वो यहाँ पे वर्क करेगी, वही आपके पास जो है मेन आपके पास लिक्विडिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह की मूव थी, मैंने ऐसे ही नीचे ड्रॉ कर ली। अगर हम इसको नीचे ऐसे ही ड्रॉ करें, यानी कि जो मूव के साथ जो इनर मूव होती है उसके साथ ड्रॉ करें, तो हमारे पास ये इस तरह की मूव बन जाएगी, ठीक है। इस तरह की मूव बन जाएगी, हमारे पास जो है वैलिड लो जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसी वजह से हमारे पास जो है यहाँ पे जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बाकी ये सारी इनर मूव्स ही हैं। अब यहाँ पे आपके पास इनर मूव्स थी, अब यहाँ पे आपके पास जो है ऑटो ब्लॉक दो जगह पड़ी हुई है, एक तो इंड्यूसमेंट के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं हमारे पास ओबी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन में आपको मैंने समझा दिया था। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। अब उसके बाद जो है एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है जो है टॉप एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम जो है वो आपके पास जो है लेटेस्ट पुल बैक जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, जो आपके पास इंड्यूसमेंट कहलाता है। जो आपके पास फर्स्ट पुल बैक होता है वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाती है। यहाँ पे हम इसे ओबी दोबारा लिख देते हैं। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखें आपके पास जो है लेटेस्ट पुल बैक, या ये वाला जो है ये देखें, देखें ये है हमारे पास जो है पुल बैक। इस तरह मार्केट देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले ये हमारे पास जो लेटेस्ट पुल बैक है वो इंड्यूसमेंट होगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जब ये मूव स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अब से जो आपके पास फर्स्ट जो है आपके पास जो है यानी कि हाई से नीचे जो आपके पास पुल बैक नजर आ रहा है, ठीक है, एक हाई बना था उसके नीचे जो आपके पास पुल बैक नजर आ रहा है वही आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, उसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहते हैं। आपने यहाँ पे जाके मार्क कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास जो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गया। यहाँ पे इसी आपने यहाँ पे भी इसी तरह ये करके मार्क कर लेना है, ठीक है। ये पुल बैक है, इसका पुल बैक का लो लेना है आपने, ठीक है। ई एन जी, ठीक है। लिक्विडिटी आपने कर देना है, एलक्यू लिख देना है।
आपने के पास जो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आ गया, आपने यहाँ पे भी लिख दिया। अब आपके पास जो है मेन, अब आपने एंट्री कहाँ लेनी है, दोबारा सुन लें, इस तरह का ये सेटअप है, बुक पे इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने इस तरह समझा दिया है। अब यहाँ पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है मार्केट ने, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद आपने एक हाईएस्ट का मार्क किया, ठीक है, हाईएस्ट आपने मार्क कर लिया। अब आपने लो मार्क करना है, लो आपके पास कब वैलिड होगा, जब इंड्यूसमेंट मार्केट जाके ले लेगी, ठीक है। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट जाके ले ली है, तो यहाँ पे आपका लो मार्क हो गया है। अब यहाँ पे आपके पास जो है इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपने जो है, आप यानी कि इंड्यूसमेंट जो है आपके पास जो है जब मार्केट ले लेगी, तो वहां पे आपने जाके ऑर्डर्स ब्लॉक आपने मार्क करने, जो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन में आपको समझाया था, ठीक है, आपने ये कब मार्क करने हैं। और यहाँ पे आपने जो है, तो आपके पाथ जो है मैंने ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ऑर्डर फ्लो जो समझाया था वो भी आपने मार्क कर लेना है। आपको पता चल जाएगा यार ये ऑर्डर फ्लो जो है मिटिगेटेड है, वो अनमिटिगेटेड है, किसमें मुझे ट्रेड करनी है, किसमें नहीं करनी, वो आपने साथ साथ मिला लेना। सिर्फ सिर्फ यहाँ पे हम पीयूआई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब इंट्रीज मॉडल्स की तरफ जाएंगे फिर सब कुछ कंबाइन करके पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। अब यहाँ पे जो है कौन सा पॉइंट जो है बेस्ट रहेगा, अब यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट के बाद जो आपके पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनती है, यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक थी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50%, 40 to 50% की होती है, यानी कि यहाँ पे यार वर्क करेगी मार्केट, ठीक है, वो 40 to 50% के यहाँ पे लग सकता है। जो आपके पास जो 90 to 95% प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के साथ साथ, यानी कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अगर यहाँ पे उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होना जरूरी है, ये नहीं कि यार इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो यहाँ पे जाकर ट्रेड कर लेनी है और ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करनी है आपने, ठीक है, ये नहीं करना आपने। अगर आपके पास इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे नहीं, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के साथ ही आपने नहीं देख लेना कि यार यहाँ पे ही इसकी ऑर्डर ब्लॉक हो, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के साथ ही अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट ने उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाना है, उसको स्वीप करने के लिए, है ना, वो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करने के लिए, जैसे यहाँ पे था देखिए इंजीनियरिंग लिक्विडिटी की लाइन ली है, ये वाली है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मान करके इसको ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर जाकर स्वीप ही करना है ना, मार्केट ने जैसे यहाँ पे स्वीप किया है तो आपके पास इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगी वो आपके पास 80 to 90% ऑफ द टाइम जो वर्क करेगी। जो है आपके पास अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है सिर्फ और सिर्फ, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर जाकर स्टॉप लॉस रख लेना है और इसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाकर ट्रेड कर लेनी है जो आपके पास इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये भी देख लेना है ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है या नहीं है, वो भी आपने जाके देख लेना है। बिल्कुल ईजी है, पीओआई से मुराद है, यानी कि आपके पास जो है ये सब कुछ ईजी हो जाएगा। बुक पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बुक पे आपको थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाए, बुक में आपने खुद भी आपने रीड कर लेना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट देखें, मार्केट जो है ये देखिए, मार्केट जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर यानी अप ट्रेंड में है, फिर इंड्यूसमेंट ये हमारे पास जो है लो बना दिया इसने मार्केट ने, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये मार्केट ने हाई, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दी, इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो हमारे पास जो है मेन जो है इंड्यूसमेंट जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ये देख सकते हैं हमारे पास जो है ये वाली जो है पीयूआई हमारे पास जो हायर टाइम फ्रेम का, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने सब कुछ रीड कर लेना है। यहाँ पे देखें आपके पास जो इंटरनल यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मेन चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे मेजर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, थोड़ा सा और जूम करने से फिर वो साइड पे हो जाता है, यहाँ पे 50% पे ही जूम सही है। अब यहाँ पे हमारा मेजर पीओआई ये वाला था हायर टाइम फ्रेम का, अब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई को मार्केट ने टैप कर लिया, आपने एकदम से वहां पे ट्रेड नहीं करनी, आपने वेट करना है इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर का। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि इंटरनल मार्केट ने जो लो बनाया हुआ था इंटरनल का, ठीक है, उसको मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है, जो आपके पास जो लोएस्ट पॉइंट था यानी कि उसको मार्केट ने तोड़ दिया, उसको नीचे जाके कैंडल क्लोज कर दिया। अब जहां पे कैंडल क्लोज की है तो आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होनी चाहिए, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर से, यानी कि जहां पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है उस मूव में आपने क्या करना है, इस मूव में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करनी है। ऐसी कैंडल जो आपको यानी कि यहाँ पे डाउन है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग, ठीक है, यहाँ यानी कि इस कैंडल को इसने स्वीप कर लिया था, ये देख सकते हैं स्वीप कर ले थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल हो गई और विद एफवीजी भी है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया था, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे ये लो बनाने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाके आपने जाके ट्रेड करनी है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाके अपनी आपने ट्रेड सेटअप करना है। वो एंट्री मॉडल्स भी जब हम जाएंगे वहां पे आपको ये सब कुछ इजी यस समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ सिर्फ पीओआई को समझे, पीओआई का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जाके ट्रेड ही जाके आपने ले लेनी है, पीओआई से मुराद है यहाँ पे जो है इस तरह का ये हायर टाइम फ्रेम का 1 आवर का जो है हो गया, 2 आवर 4 आवर का, ये आपके पास जो है सेलिंग पॉइंट नजर आ रहा है, या ऐसे समझ लें आपके पास जो है सप्लाई जोन नजर आ रहा है, सप्लाई जोन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइस को टाइप करने देना है, आपने वेट करना है, फिर आपने इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है।
आपने लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर फिर आपने उसी टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। आप अगर उसी टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ने उसे पीओआई में टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर दिया। इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर के बाद आपने देखना है उसमें जो है इसी मूव में, जिस मूव ने आपको इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर दिया है, तो वो वहाँ पे आपके पास कोई लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड वाली, यहाँ पे जो है वैलिड ये वाली नहीं थी, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को जो है ले ली था, लेकिन जो है फेयर वैल्यू गैप नहीं था। ठीक है, आपने नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाना है, यानी कि ये जो कैंडल थी, ये हमारे पास जो है पिंक कलर की जो कैंडल है, उसने ब्लैक का हाई भी ले लिया है। ठीक है, ले लिया है उसके साथ साथ, और उसने फेयर वैल्यू गैप भी है। तो हमारे पास ये वाली जो प्राइस को इसने, ये देख सकते हैं, इसने टैप किया एकदम से हमारे पास मार्केट नीचे, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो है मेजर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, तो मार्केट आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं, यानी कि आपको टारगेट भी हाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इससे ऊपर, यानी कि एंट्री मॉडल में ये जाके हम काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है, पीओआई को समझ लेना है। ठीक है, नीचे हम जाए यहाँ पे देख सकते हैं HTF का, यानी कि हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई को प्राइस में टैप किया। ठीक है, प्राइस ने ये ऐसे टैप कर लिया है, वहां से रिजेक्ट हो गई, आपने वेट करना है रिजेक्शन का। ठीक है, रिजेक्ट हो गई, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है। मार्केट ने जैसे चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास जो है दोबारा इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट से ऊपर जो है लिक्विडिटी जो है हमारे पास जो है ऑटो ब्लॉक वगैरह है, एक्सट्रीम वाली यहाँ पे देख रहे आपको, मैंने आपको पहले बताया एक्सट्रीम वाली देखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई ऑटो ब्लॉक नहीं है, जो एक्सट्रीम वाली इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के साथ साथ हमारे पास जो है ऑटो ब्लॉक पड़ी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है HTF जो है पीओआई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हायर टाइम फ्रेम पे, उसमें प्राइस ने पहले ही टैप कर लिया है। अब चेंज ऑफ करैक्टर भी कर दिया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट भी मार्केट ने ले लिया है, तो इसी पे आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करनी है विद एफवीजी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है प्रीवियस हाई को इसने ले लिया है, और फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे आप इसको शॉर्ट करें, फिर नीचे आप इसको टारगेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, आप इस बुक को रीड करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप पीओआई की डेफिनेशन देखेंगे। आप मल्टी टाइम फ्रेम पे आप इसको क्या करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम से मुराद है जो है इसके आप ज्यादा टाइम फ्रेम यूज करें, यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मोस्टली वी यूज आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर या ट्रेंड वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है इसमें स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए दिया है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसमें स्ट्रक्चर, यानी कि आपको दिखाया कि यार यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया, अब आप लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ भाई, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। 1 मिनट में शिफ्ट होकर आप जाके इसको सेलिंग कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर ये देखें, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, आपने यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है इंटरनल वाला, लो टाइम फ्रेम वाला। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम वाली। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया है, इंड्यूसमेंट लेने के साथ साथ आपने एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक जो है आपको जो है 90% ऑफ द टाइम जो वर्क करेगी, यहाँ पे वो आपके पास मार्केट ने एकदम से सेल। फिर दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, इंटरनल चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल तो हमारे पास जो मेन टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, वो ईजी है। आप अगर आपको यहाँ पे दोबारा समझ नहीं लग रही, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जो है आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, यानी कि आपको कोई भी आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है, आपने उसके स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है, किसी कॉइन की, बिटकॉइन की, आप बीटीसी की आप जो है ट्रेड कर लेना चाह रहे हैं, आप उसकी जो है स्ट्रक्चर मैपिंग कर लें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यानी कि यहाँ पे बुक में जो दिया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके स्ट्रक्चर मैपिंग कर लें। स्ट्रक्चर मैपिंग आपने कर ली, ठीक है, HTF यानी कि आपने HTF में POI भी आपने मार्क कर लेना है, यानी कि मेरे पास ये वाला जो एक्सट्रीम वाला यहाँ पे हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले मैं आप इंड्यूसमेंट का देखूं, इंड्यूसमेंट से ऊपर जो है ऑर्डर ब्लॉक्स देखूं, इंड्यूसमेंट में ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो है वहां पे क्या कितनी है, कितनी आपने देख लेना है। इंड्यूसमेंट से ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे 50% ऑफ द टाइम जो वर्क करेगी। अगर वहां पे इंड्यूसमेंट से जो आपने एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ साथ ऊपर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वाली जो ऑर्डर ब्लॉक में जाकर ट्रेड करनी है। अगर इंड्यूसमेंट से ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके साथ ऊपर जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वाली ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो आपने इससे इंड्यूसमेंट से ऊपर वाली जो है ऑर्डर ब्लॉक उसमें जाकर ट्रेड करनी है। अगर दोनों नहीं है तो आपने स्किप कर लेना है। ठीक है, अब वहां पे आप क्या करना है, आपने पीओआई मार्क कर लिया, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। फिर वहां पे आप देखें, वेट करें चेंज ऑफ करैक्टर का, चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे भी आपको सिंपल आप नेकेड आई से फिर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाएगी। फिर आपने चेंज ऑफ करैक्टर का वेट किया, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, ये आप जाके बुक पे देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे फिर यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंपल बिल्कुल इजी, यानी कि यहाँ पे उसमें ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर मार्केट ऊपर, सिंपल है, इजी है। आपने सबसे पहले अपना पीओआई आइडेंटिफाई कर लेना है। आपके पास पीओआई जो हायर टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, यही आपके पास पीओआई होगा। ठीक है, यही आपके पास पीओआई होंगे।
और नेक्स्ट वीडियोस में आपको एंट्री मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। एंट्री मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, किस तरह का सेटअप हमने यूज करना है, कौन कौन से सेटअप में आपने ट्रेड करनी है, कौन कौन से ऑटो ब्लॉक में ट्रेड करनी है, कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करनी है, किस में नहीं करनी, किस में जो है आपने करनी है। सिंपल ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेप आपके लिए आपने ईजी होने लगे हैं और ईजीएस्ट होने लगे हैं, और आप यहाँ पे और जो आपको जहाँ पे ये जो 13 वीडियोस देख ली हैं, आपको जो है इसका रिवार्ड मिलने लगा है 14 वीडियोस से। यहाँ पे वीडियो को एंड करने लगे हैं। अपनी असाइनमेंट जो है, इसमें असाइनमेंट नहीं बननी, लेकिन इस तरह का सेटअप आपने बना लेना, आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का सेटअप आप खुद स्केच करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा यार ये सेटअप बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।